बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको जनरल वाला पार्ट समझा रही हूं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह किया जाता है जनरल एंट्रीज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूज़न के कारण हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। आज यहाँ पर जो मैं आपको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन समझा रही हूँ वो ट्रेडिशनल मेथड से समझा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी दो मेथड होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। आज के वीडियो में मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रही हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न मेथड बताऊंगी। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट होता है समझने में, तो आप मॉडर्न मेथड से भी डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है ये सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए क्लास 11th और 12th से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में, उसमें हमने देखा था ट्रेडिशनल मेथड में कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट कहलाते हैं जो किसी के नाम से संबंधित होते हैं, जिसमें किसी पर्सन का नाम होता है, जैसे महेश, नीलिमा, ये नाम हो गए। लेकिन पर्सनल अकाउंट में कैपिटल को और बैंक को भी इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक है, जब उसमें पैसा जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर बैंक में जाता है ना, इसलिए बैंक को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ कैपिटल को भी पर्सनल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाता है। सेकंड होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं, वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग। कैश भी यदि अपने पास रहेगा तो वो भी हमारी एक एसेट्स हो गई ना, तो उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी गेन होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे परचेज, सेल, सैलरी, कमीशन, ये सभी नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप स्क्रीन पर वो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। जो आपने स्क्रीन पर अभी ट्रांजैक्शंस देखे, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, वो भी 1,50,000। अब यहाँ पर जो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की हमने टेबल बनाई है, उसमें यहाँ पर ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें हमने वो लिखा है, नेम ऑफ अकाउंट लिखा है, कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ लिखी है, और डेबिट और क्रेडिट लिखा है। हमने जैसा कि पढ़ा कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000, तो यहाँ पर किन दो चीज़ों का नाम लिया जा रहा है, कैश का, और बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैश लगाया। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में कोई कैश लगाता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो क्या हुआ, कैश जो हुआ वो बिजनेस में आ गया, ठीक है, और कैपिटल जो है वो बिजनेस में चली गई, मतलब बिजनेस में लग गई, बिजनेसमैन के पास से चली गई। तो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल। और ये दोनों अकाउंट को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कैश है वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर हमने रियल अकाउंट देख लिया, कैश है। कैपिटल कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिख दिया। अब जब रियल अकाउंट में कैश आता है तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल पता है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1,50,000 को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। जब कैपिटल जाती है पर्सनल अकाउंट से तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर 1,50,000 क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, डिपॉजिटेड 1 लाख टू ओपन अ बैंक अकाउंट। 1,00,000 रुपये बैंक अकाउंट में सबमिट किए, जमा किए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बैंक इफेक्ट हुआ और कैश इफेक्ट हुआ। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है।
और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। जब पर्सनल अकाउंट में बैंक में पैसा आया, रिसीव हुआ, तो वो क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 लाख रुपए को डेबिट कर देंगे। इसी तरह जब कैश रियल अकाउंट में दिया गया तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द नरेश बाय चेक। चेक से लोन हमें मिला, किससे? नरेश से। तो यहाँ पर बैंक में आया चेक, चेक तो बैंक में ही आएगा ना, और लोन फ्रॉम नरेश। जब किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम दिया होता है कि भैया इससे हमें लोन मिला है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर्सनल अकाउंट में लिखा है ना, लोन फ्रॉम नीला या लोन फ्रॉम महेश, तो क्या होता है ना, उसे किस में इंक्लूड करते हैं? उसको पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। जब बैंक में पैसा आया, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हुआ, बैंक को मिला, तो उसे कितना कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए डेबिट आ जाएगा। लोन फ्रॉम नरेश, नरेश से प्राप्त हुआ, तो नरेश तो गिवर हो गया ना, तो उसका क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। यहाँ पर वही फर्नीचर और कैश इंक्लूड है। फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है, लेकिन जब रियल अकाउंट में कोई चीज़ आती है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपये डेबिट कर देंगे, और कोई चीज़ जाती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपये क्रेडिट कर